किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा एरिया कहां पर, ठीक है ना, ओशनिक एरियाज में स्पेशली कौन सा वॉल्केनिक इरप्शन कहां पर हो रहा है और कहां पर अर्थक्वेक क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो ये टॉपिक में पहले ही देख चुके थे हम लोग कि जहां पर जो ओशनिक रिज है, ठीक है ना, ओशनिक रिज में क्या होता है, सबसे ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन होने का चांसेस रहता है, ठीक है ना। तो ये यहां पर जो रिंग ऑफ फायर दिख रहा है, ये सारा डॉटेड स्ट्रक्चर रिंग ऑफ फायर यहां पर ये बना जो रहा है, ये जो एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है और होने का चांसेस होता है, क्लियर है। और ये सब कुछ चाहे हवाई हो गया या ग्लैपेगोस हो गया, येलोस्टोन हो गया, ये सब ये जोन है जहां पर वॉल्केनो जो है बहुत ही एक्टिव पोजीशन में मौजूद है और बहुत ही एक्टिव है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। ये हर जगह से होता हुआ ये डॉटेड लाइन ये आपको जो दिख रहा है ये मल्टीपल जोन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है ना, जो कि कई रीजन्स में फ्लो हो रहा है, अफ्रीका तक जा रहा है, क्लियर है, हर जगह पे ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट स्पेसिफिकली यहां पर जो रिंग ऑफ फायर दिखा रहा है, रिंग ऑफ फायर किसको बोला जाता है, द एरिया विच इज प्रोन टू वोल्केनिक एरप्शंस, वो एरिया जहां पर वोल्केनिक एरप्शन सबसे ज्यादा होता है या होने का चांसेस रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर, ठीक है ना। तो इस पैटर्न में ये सारा बटा हुआ है जिसमें सारा अलग अलग कॉन्टिनेंट का आपको इंडिकेशन दिया हुआ है, ठीक है ना। और ये रीजन्स याद रखिएगा क्वेश्चन के लिए कि रिंग ऑफ फायर क्या होता है सबसे पहले, दूसरी हवाई के बारे में कि ये एक्टिव वोल्केनो वाली जगह है, ठीक है ना, ग्लैपेगोस भी और येलोस्टोन भी, ये सारी चीजों को एक बार कंबाइंड बेसिस पर याद रखना है, ठीक है। तो कॉपी निकालो, एक छोटा फैक्टर लिख लो इसके बारे में, व्हाट डू यू मीन बाय रिंग ऑफ फायर, ठीक है। ये जो मैप में यहां पर रिंग ऑफ फायर के बारे में इंडिकेशन है, ठीक है ना। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ फायर से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा, रिंग ऑफ फायर इज द रीजन, रिंग ऑफ फायर इज द रीजन which is usually considered as the area or region which is usually considered as the area or region prone to higher rate of volcanic eruption, and it usually contains 800 to 900 active volcano 800 to 900 एक्टिव वोल्केनो, ठीक है ना। 800 से 900 तुम इमेजिन कर सकते हो कि एक एक्टिव वोल्केनो या दो एक्टिव वोल्केनो होने से कितना डेंजरस वो एरिया होगा। यहां पर रिंग ऑफ फायर में 800 से 900 के अप्रोक्स, इससे भी कुछ ज्यादा, ठीक है ना, एक्टिव वोल्केनो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और ये हवाई का रीजन, येलोस्टोन का रीजन या ग्लैपेगोस का रीजन उसका एग्जांपल है, ठीक है ना। और यहाँ पर जो मल्टीपल स्ट्रिंग आपको दिख रहे हैं, ये रिंग ऑफ फायर, ये सब किस चीज को दिखा रहा है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पर जितना तुमको ऐसे डॉटेड स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सब जो है इंडिकेशन किस चीज का है कि यहाँ पर बहुत सारा एक्टिव वोल्केनो फंक्शनल है। और पूरी दुनिया में इसमें सबसे ज्यादा हवाई का रीजन आता है, येलोस्टोन का और ग्लैपेगोस आइलैंड है, ये सारे रीजन्स में ये स्प्रेड होता है, क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए यहाँ पर एक और चीज आपके क्लियर हो गया कि हाउ मेनी अप्रोक्सीमेटली एक्टिव वोल्केनोज आर प्रेजेंट इन द रिंग ऑफ फायर, ठीक है ना। तो अब आपको आंसर के लिए ये याद रहेगा 800 से 900 या इससे भी आगे जो भी रहेगा, क्लियर है। रिंग ऑफ फायर भी समझ में आ गया, रिंग ऑफ फायर है क्या, एक्टिव वोल्केनो का रीजन को हम लोग रिंग ऑफ फायर कहते हैं, कोई इशू नहीं है, क्लैरिटी है, बोलो कंफर्म, ठीक है, गुड। आगे अब हम देखते हैं कि
रिंग ऑफ फायर या रिंग ऑफ फायर जो बना वो क्यों बना, ठीक है ना। ये मैप का रिप्रेजेंटेशन इसलिए किया गया ताकि ये अंडरस्टैंडेबिलिटी हो सके, लोगों को ये पता चल सके कि कौन सा रीजन एक्टिव वोल्केनो का है और किस रीजन में एक्टिव वोल्केनो बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, ताकि वहां पर कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट ना किया जाए। अगर यहां पे मान के चलो बहुत ज्यादा हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर देते हैं तो क्या होगा, जितना भी इन्वेस्टमेंट होगा, एक बार वॉल्केनिक एरप्शन होगा, जो ज्वालामुखी है फूटेगी और सारा चीज बाहर खत्म, वेस्ट, ठीक है ना। तो इसलिए क्या जरूरी है कि जब हम कोई भी इंटरनेशनल या नेशनल ज्योग्राफिक स्टडी करते हैं तो उस ज्योग्राफिक स्टडी को रिलेट किया जाता है किस चीज से, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट से, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर उन्हीं एरियाज में डेवलप किया जाता है जिस एरियाज की लॉन्गेविटी का एक गारंटी होता है। ऐसा नहीं कि पल में कुछ हो जाए, पल में कुछ हो जाए, ठीक है ना। जहां पर बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड होता है, जैसे माउंटेनियस रीजन की बात कर लेते हैं, हम छोड़ देते हैं वॉल्केनिक रीजन्स के बारे में, ठीक है ना। माउंटेनियस रीजन में जहां पर बहुत ज्यादा लैंडस्लाइड हो रहा है वहां पर भी बहुत ज्यादा गवर्नमेंट इन्वेस्ट नहीं करती है, बहुत ज्यादा डेवलपमेंट नहीं करती है। इसलिए ज्योग्राफी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है प्लानिंग का भी और पॉलिटिक्स का भी। क्लियर है, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है, गुड। Watch, read, and learn with FS Academy. Education is simply the soul of a society.